नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे। एक बार फिर से नमस्कार है आप तमाम लोगों का। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। किसी कारण वजह से हमने कॉपी पर कुछ एक्सरसाइज को बता दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम बोर्ड पे बता रहे हैं कि सत्य और असत्य का चयन करें। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि A, B ये एक सेट है, और मैंने बता दिया A, B, C और D ये दूसरा एक सेट है। मैंने बताया A, B एक सेट है और A, B, C, D एक सेट है। क्या इसका सारा अवयव इसमें आ रहा है? तो A देखेंगे A इसमें आ रहा है, और B देखेंगे इसमें B आ रहा है। तो हम कहेंगे इसका जितना भी एलिमेंट है इसके अंदर आ रहा है। अगर सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है तो फिर हम लोग जो साइन लगाएंगे वो इसका लगाएंगे। यानी A सबसेट किसका है? इस सेट का सबसेट है। ए बी जो सबसेट है इसका सबसेट है। यानी प्रत्येक अवयव इसका इसमें आ रहा है, इसलिए हम ऐसा लगाएंगे। अगर अवयव नहीं आता तो इसको ऐसे कटअप मान देते हैं। क्या इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसका यहाँ पे एक सेट दिया है A, B और एक सेट दिया है अपने को B, C, A। यहाँ पर एक सेट दिया है A, B और एक सेट दिया है A, B और एक दिया है B, C, A। क्या A इसमें अंदर आ रहा है? तो आ रहा है। B इसके अंदर आ रहा है? तो आ रहा है। अगर इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तब हम कैसा साइन का प्रयोग करेंगे? ऐसा साइन का प्रयोग करेंगे। तो एक्चुअली में ये दोनों सेट जो है एक दूसरे का इस साइन को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा साइन दिया हुआ है, ये एक्चुअली में सत्य है। ये क्या है? सत्य है। लेकिन अगर ये ऐसा साइन का प्रयोग किया है तो बताइए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। हमने क्या कहा कि अगर इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा तो फिर सबसेट का हमने साइन लगा दिया। ए सबसेट बी हो जाएगा। यानी ए भी इसके अंतर्गत आ रहा है तो इसका ऐसा साइन प्रयोग करेंगे, और नहीं आ रहा है तो इसको कट ऑफ मारेंगे। लेकिन यहाँ तो आ रहा और इसलिए यहाँ पर नॉट आने का साइन दिया था, हम इसको असत्य मानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि A, E है, A, E है। एक सेट अपने को दे दिया है A, E। एक सेट अपने को क्या दिया है? A, E। और दूसरा सेट जो है अपने को वो दिया है X सच डेट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। X सच डेट X अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक स्वर है। मतलब X को वैसा डालना है जो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होना चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है? A होता है, E होता है, I होता है, O होता है, U होता है। A, E, I, O, U होता है। क्या ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत आ रहा है? तो आप कहेंगे कि A इसके अंदर आ रहा है और E भी इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइन प्रयोग होने वाला है वो ऐसा साइन प्रयोग होगा। यहाँ पर जो साइन प्रयोग होगा वो इस तरह का साइन प्रयोग होगा। तो ये सत्य बात तब होगा जब इस तरह का साइन होगा। यहाँ पे वैसा है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये सत्य है। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देखिएगा 1, 2, 3 है। तीसरा मैं बताने का कोशिश करता हूँ। 1 है, 2 है और 3 है। और एक सेट अपने को ये दिया है 1 है, 3 है और 5 है। 1 है, 3 है और 5 है। क्या इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है? तो 1 देखे 1 आ रहा है, 3 देखे 3 आ रहा है, लेकिन 5 इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, और ना ही 2 इसके अंतर्गत आ रहा है। 2 ऐसा अवयव है इसमें जो इसमें नहीं आ रहा है, 5 ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे साइन प्रयोग होने वाला है वो ऐसा होगा, क्योंकि सारा अवयव इसका इसमें आ जाता तो फिर ऐसा लगता, लेकिन नहीं आ रहा तो इसको कटअप मानना पड़ेगा। तो ये आपका सत्य हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? ऐसा साइन प्रयोग दिया है। तो ऐसा दिया है, इसका मतलब ये सारा इसमें आ रहा है, लेकिन 2 ऐसा है जिसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर
डी पे हम बातें करते हैं। डी में क्या दिया है कि एक सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट ए है, और दूसरा सेट मान लेते हैं बी जिसमें अंतर्गत ए बी सी एक एलिमेंट है। क्या इसका सारा अवयव इसमें है? तो कहेंगे इसमें एक अवयव ए है और इसमें भी एक अवयव ए है, तो मतलब इसका सारा एलिमेंट जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस तरह के साइन का प्रयोग करेंगे, आ रहा है तो इस तरह के साइन का प्रयोग करेंगे, और ये आपका एक्चुअली में सही हुआ। क्या ऐसा यहाँ दिया हुआ है? तो दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लेंगे? सत्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सत्य मान लेंगे। तो आपने देखा कि पहला क्या हो गया? असत्य हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? सत्य हो गया, तीसरा असत्य, और चौथा क्या हो गया? सत्य हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बातें करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए जो अवयव है इसका, यानी ये जो सेट दिया हुआ है इसका साइन का मतलब होता है अवयव है। इस साइन का मतलब क्या होता है? अवयव है, अवयव है। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ए अवयव है सेट ए का। एक्चुअली में हम लेट कर लेते, ये कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी सी। मान लेते ये सेट ए है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है। हम आपसे पूछे कि क्या अवयव है ए का? ए अवयव है ए का, तो आप देखने जाएंगे यहाँ पर जो ए है क्या इसके अंतर्गत आ रहा है? तो आप कहेंगे आ रहा है, इसीलिए अवयव है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बी अवयव है सेट ए का, बी अवयव है सेट ए का, तो आप कहेंगे कि बी अवयव ऐसा है जो इसमें आ रहा है, यानी बी अवयव सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी अवयव है क्या सेट ए का, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि अगर मैं सेट बी अवयव ऐसा है जो इसमें है, तो आप खोजने जाएंगे बी का सेट इसमें है नहीं, बी का अवयव है लेकिन बी का सेट नहीं है। मैं ऐसा बताता हूं आपको, ये बी अवयव है इसका तो बिल्कुल है, लेकिन अगर सेट बना के लिख दिया जाए तो इसका अवयव नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट है, ए अवयव है कितने का? ए सेट का, यानी ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे ए रूबरू इसमें होना चाहिए, ए रूबरू इसमें होना चाहिए। जैसा यहाँ पे है वैसा ही इसमें ए होना चाहिए। तो ए तो इसमें है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ए अवयव है इसका, तो आप कहेंगे कि जैसा इसमें है वैसा ही यहाँ होना चाहिए, तो ये तो इसमें है ही नहीं। तो वही पूछ रहा है कि क्या ऐसा अवयव इससे बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे ऐसा अवयव इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये सेट है इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ये ऐसा दिया होता, ये अगर ऐसा दिया होता तो मान लेते, क्योंकि ये जैसा है वैसा ये है। अगर ये ऐसा इसमें नहीं है तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर से एक बार सोचिए, मैं अगर कहा कि अगर ए अवयव इसका है तो ए जैसा ये है वैसा ही इसमें खोजेंगे, तो ऐसा है, हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि क्या सेट ए का अवयव सेट ए जो है इसमें है, तो सेट ए खोजने जाएंगे इसमें तो नहीं है, तो कहेंगे कि ये असत्य बात हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं, देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, इसके अंतर्गत वही एलिमेंट लिखाएगा जो प्राकृत होगा, लेकिन 6 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 6 से कम प्राकृत क्या होता है? 1 होता है, 2 होती है, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि 6 से अपन को क्या लेना है? कम लेना है। तो ये जो सेट बन रहा है, एक्चुअली में ये जो सेट बन रहा है इसके अंतर्गत जो एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। उसके बाद ये जो साइन है सबसेट का, ये मैं साइन लगाऊंगा। उसके बाद क्या है? एक सच डेट एक से प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या बहुत सारा होता है, जो होता है मैं लिख रहा हूँ। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डॉट 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 बहुत सारा होता है। अब बताइए अपन को, क्या इसका सारा अवयव जो है इसमें बिलोंग कर रहा है? अगर यही यहाँ पे ये कह रहा है बिलोंग्स का साइन देता, ये बिलोंग्स हो जाएगा और ये सबसेट का साइन देता। सबसेट का मतलब क्या हुआ? इसका सारा अवयव इसमें होना चाहिए, इसका सारा अवयव इसमें होना चाहिए।
और बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ, ये जैसा दिया हुआ है, ये जैसा दिया हुआ वैसा इसमें होना चाहिए। और सबसेट का मतलब हुआ इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये साइन दिया हुआ, तो आप चेक करेंगे कि इसके अंतर्गत जितना भी एलिमेंट है क्या इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो चेक करने के, एक इसके अंतर्गत है, एक यहाँ भी है, दो यहाँ है, दो यहाँ भी है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, चार यहाँ, चार यहाँ, पांच यहाँ, पांच यहाँ। तो मतलब क्या समझे, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है और ये सही बात लिखा हुआ है, यानी ये जो सबसेट है इससे आ रहा है। तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा भाई साहब, सत्य हो जाएगा। हाँ, अगर यही यहाँ पे ये दिया होता है कि ये बिलोंग्स करता है, तो बिलोंग्स का मतलब ये जैसा है वैसा ही इसमें होना चाहिए। जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो इसको, तो एक इससे आ रहा है तो बिल्कुल एक इससे आ रहा है। मैं अगर बोल देता सेट ए इससे आ रहा है एक, तो नहीं होता, क्योंकि ये जैसा है वैसा ही इसमें खोजना पड़ता, अब ये बिलोंग्स में होता। लेकिन सबसेट में क्या होता है, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट इसमें खोजना पड़ता है। तो हमने खोजा और मिल भी गया, तो ये सबसेट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सत्य। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उस पर अगली वीडियो में बातें करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।